वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। एक कहानी है राधा देवी की, जो एक शहर में रहते थे। उनके घर में उनकी सास, पति, एक बेटा और बहू रहते थे। उनका पति और बेटा बिजनेस करते थे। उनका खुद का कंपनी था। राधा देवी की परिवार मिलजुल कर साथ में बहुत खुशी से रहते थे। एक दिन राधा देवी के सास शांति देवी उन्हें बोली, बहू, मुझे मेरी मायके जाना है। मुझे मेरी मायके की बहुत याद आ रही है। ये बात सुनकर राधा देवी चौंक गई। सासू माँ, आप और मायके जाएंगी? शांति देवी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बहू, मेरी भी माँ है, मेरी भी एक भाई है, उसका परिवार है। बहुत साल हो गया है मैं मायके नहीं गई हूँ। प्रताप जब छोटा सा था ना, तब मैं प्रताप के पापा के साथ मेरी मायके गई थी। अब प्रताप बड़ा हो गया है, उसका बेटा भी बड़ा हो गया है। बच्चों का घर संसार बढ़ गया और मौका ही नहीं मिला मायके जाने को। जब भी सोचती थी कि जाकर मायके में घूम कर आ जाऊं, कुछ ना कुछ काम आ जाता था और मैं नहीं जा पाती थी। अब मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं एक बार मायके घूम कर आऊं, और तू भी चल मेरे साथ। मुझे अकेले जाने में डर लगेगा बहू। इस बहाने तू भी मेरा मायका दिखाना, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। राधा देवी ने सोचा, अच्छा मौका है, थोड़ा सा घूम भी लेंगे। और वैसे भी सासू माँ के साथ समय बिताने का मौका कम ही मिलता है। इस बहाने सासू माँ और मैं साथ में अच्छी वक्त बिता पाएंगे। ठीक है सासू माँ, मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी। प्रताप आज घर आने के बाद मैं उनको टिकट करने के लिए जरूर बोलूंगी। सुनिए जी, सासू माँ उनकी मायके जाने के लिए बोल रहे हैं और साथ में मुझे भी लेना चाहते हैं, इसलिए आप 2 टिकट करवा दीजिए। उसके बाद प्रताप टिकट बुक करते हैं। सुनो राधा, तुम्हारी ट्रेन कल शाम की 5 बजे है। आकाश तुम दोनों को कल स्टेशन में छोड़ देगा। अच्छा ठीक है, मैं एक खबर सासू माँ को सुनाकर आती हूँ। सासू माँ, हमारी कल शाम की 5 बजे ट्रेन है। हमें जल्दी से सामान पैक करना होगा। और पायल बेटा, मेरी एब्सेंस में घर का ख्याल रखना, और आकाश और तुम्हारी बाबूजी का भी खाने पीने का ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं सबका ख्याल रखूंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब चलिए, मैं आपकी सामान पैक करने में मदद करती हूँ। उसके बाद राधा देवी और पायल मिलकर सूटकेस में सामान पैक करते हैं। अरे बहू, मेरी सारा सामान अच्छी तरह से तुमने पैक कर दिया है ना? हाँ सासू माँ, मैं और पायल मिलकर सब अच्छी तरह से पैक कर दिए हैं। अगले दिन शाम को आकाश राधा देवी और शांति देवी को स्टेशन छोड़ने गया। माँ, ट्रेन अब 2 घंटे लेट है। आप दोनों यहाँ बैठो। अब ये ट्रेन कब आएगा आकाश बेटा? बैठ बैठ कर मेरा कमर अटक गया है। तू तो बोल रहा था कि 2 घंटे लेट है, यहाँ तो 2 घंटे से ऊपर लेट हो गया है बेटा। दादी, आप चिंता मत करो, और बस थोड़ी समय में ट्रेन आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आता हूँ। आप पीते पीते ट्रेन की इंतजार कीजिए, तब तक ट्रेन भी आ जाएगा। फिर उन दोनों ने स्टेशन में चाय पी और ट्रेन आने की इंतजार किए। कुछ समय में ट्रेन आई और दोनों ट्रेन में सवार हो गए। शांति देवी बहुत खुश थी। वो बार बार समय देख रही थी कि कब ट्रेन उनकी मायके के स्टेशन में पहुंचेगा। सासू माँ, हम तो अभी ट्रेन में बैठे हैं ना। जलंधर पहुँचने में अभी 7-8 घंटे लग जाएंगे। आप आराम से यहाँ बैठिए। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। इतनी सालों के बाद मायके जा रही हूँ ना, इसलिए मैं अब इतना इंतजार नहीं कर पा रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ सासू माँ। चलिए हम एक काम करते हैं,
हम दोनों बातें करते करते जाएंगे तो समय कैसे कट जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगी। उसके बाद दोनों सफर बातें करते करते काट लिए। आखिरकार ट्रेन जालंधर स्टेशन पहुंची। स्टेशन पर शांति देवी के भाई मोहन लाल दोनों को लेने के लिए आए थे। दीदी नमस्ते, तुम कैसी हो? बहू माँ, तुम कैसे हो? और सफर कैसा रहा? नमस्ते मामा जी, हम दोनों ठीक हैं, सफर भी ठीक रहा। बस सासू माँ को थोड़ी सी जल्दी थी यहाँ पहुँचने की। अच्छा, तो चलिए जल्दी से घर चलते हैं। घर पहुंचते ही शांति देवी ने कहा, बहू, ये मेरा मायका है, तुम यहाँ आराम से रहना जैसे अपने घर में रहते हो। कुछ चीज की जरूरत होगी तो मुझे बोल देना। अब चल, अंदर चलते हैं। राधा देवी अपनी सास की बातें सुनकर मुस्कुराने लगी और उनके साथ घर के अंदर चली गई। मायके में शांति देवी की मां माया देवी और मोहन लाल की बीबी बच्चे रहते थे। घर पहुंचते ही सबने उनका स्वागत किया। दीदी, बहुत सालों के बाद आई हो आप तो एकदम से हमें भूल ही गए। ना कोई कॉल आता है आपका और ना आप खत भेजते हो। आप तो एकदम से हमें पराया ही कर दिया। अरे नहीं कमला, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम लोगों को भूली होती तो यहाँ आज कैसे आती? माँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ शांति, तू बता कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ। ये देखो, मैं किसे लेकर आई हूँ? मेरी बहू राधा, प्रताप की पत्नी। आप उसे पहचान पा रहे हो ना माँ? उसके बाद शांति देवी ने माया देवी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिए। खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम सदा सुहागन रहो। राधा देवी को सबका प्यार और अपनापन बहुत अच्छा लगा। वो सबके साथ अच्छी तरह से घुल मिल गई। उन लोगों की बातों से राधा देवी ने एक गौर कर लिया था कि उनकी सासू माँ की मायके रहन सहन में सब कुछ थोड़ा अलग है, लेकिन सब लोग बहुत मजाकिये हैं। वो सब देर रात तक गप्पे मारे, हंसी मजाक किए। बहुत रात होने पर राधा देवी और शांति देवी माया देवी की कमरे में सोए। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।